Hello, everyone. Good night, good morning, good afternoon, wherever you're watching me from. My name is रश्मिता. मेरा नाम रश्मिता है. मैं आपको मॉन्ट्रियल कनाडा से ज्वाइन कर रही हूँ. And today I'm so excited. I just finished one of my interview with my business partner Varda, and I'm so excited that I'm going to invite another business partner, Hina. She's joining me from Toronto. I'm so excited to share her journey. तो मैं टाइम ज़्यादा ना लेके हुए, ऑलरेडी हमको बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम हुए, सो आई डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम. सो आई एम गोइंग टू इनवाइट हीना. हाय हीना, कैसे हो? हेलो। आई एम गुड। मैं बिल्कुल ठीक। आप तो कैसी हैं? ठीक है हीना. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप मेरे फेसबुक पेज पे आए. हीना, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन चालू क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत मतलब लेट हो गए हैं. मुझे भी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हुए थे, सो आई जस्ट वांट टू से सॉरी टू ऑल आवर ऑडियंस कि मैं उनको रुकना पड़ा. सो हीना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हीना, आई एम सो एक्साइटेड कि जस्ट आपको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हो और किस वजह से ये बिजनेस कर रहे हो. जी, मैं एक्चुअली मैं बैक होम पाकिस्तान से हूँ मैं। और टोरंटो कनाडा में मैं तकरीबन मोर देन 10 ईयर्स से हूँ। अच्छा. और मैं एक मॉम हूँ, स्टे एट होम मॉम हूँ। और ये बिज़नेस कर रही हूँ, अपना बिज़नेस ओनर भी हूँ। और अच्छा. बिज़नेस मैंने क्यों किया? क्योंकि एज़ अ स्टे एट होम मॉम सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि अ, इंसान अपनी पहचान खो देता है। जैसे पहले होता है वैसे बाद में नहीं रहता है एज़ अ मॉम, यू नो। आई लव माय फैमिली, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि मेरी फैमिली की फाइनेंशियली जो सिचुएशन है उसमें कंट्रीब्यूट हो सके। तो क्योंकि राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ एक सोर्स पे डिपेंड करना वाक़ई में बहुत मुश्किल काम मेरे लिए था। और इसके अलावा जो छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि ट्रैवल प्लान्स करना, ये भी बहुत हेवी फ़ील होती थी। बस यही फ़ीलिंग है जो जिसने मुझे एनकरेज किया कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जो घर से हो और फ्लेक्सिबल भी हो। अच्छा. सो थैंक यू वेरी मच हीना. आई नो आप आपने जो अपनी जर्नी से आपके शायद कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा. सो आप जी, बहुत बिजी हो. अब- मैं बहुत बिज़ी हूँ। बिल्कुल टाइम वैसे भी मुझे नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से बिज़नेस के लिए मैं 1 आवर निकाल पाती हूँ। उसमें भी मेरा बिज़नेस मतलब बहुत अच्छा मुझे समझ आ जाता है कि किस तरह से हमें चलाना है, किस तरह मैनेज करना है। काफ़ी मतलब उसमें भी मुझे बहुत मदद मिल जाती है। अच्छा. तो हीना, ये बताइए कि जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या आपको ऑलरेडी आइडिया थी सोशल मीडिया में? क्या आप ऑलरेडी मतलब वीडियोस बनाते थे, या फिर आपको कुछ भी पता नहीं था सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में? नहीं, मैं चूँकि स्टे एट होम मॉम थी, बिल्कुल मेरा ध्यान जो है पूरा घर की तरफ था, बच्चों की तरफ था। थोड़ा बहुत मुझे पता था कि मैं मतलब फ़ेसबुक को चलाती थी, स्क्रॉल वगैरह करती थी, किस तरह से चलाते हैं, गूगल करना, ये सारी चीज़ें तो मुझे बेसिक चीज़ें आती थी। लेकिन अच्छा. किस तरह से इसको मार्केटिंग करना है, किस तरह से चलाना है, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का कि हमने ऑनलाइन किसी को मार्केट करना हो, बिज़नेस को चलाना हो तो कैसे किया जाता है। तो इसमें मुझे बहुत मदद मिली है कि एक तरह से मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए तमाम मार्केटिंग का काम जो सीखने वाला काम है, वो अलग-अलग जाके मुझे नहीं सीखना पड़ा। एक ही जगह पे मुझे पूरी सोशल मीडिया मार्केटिंग का आइडिया हो गया है। ये मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ना हमको जैसे कि सब कुछ सिखाया है, तो सारे सपोर्ट मिलते हैं. तो जैसे कि कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, यहाँ बिजनेस भी करना है और सीखना भी है. जी, घर से ही। ये बहुत अच्छी बात है. जी, तो आप बिल्कुल। कैसे मैनेज करते हो हीना, जब आपके पास इतने मतलब बच्चे के साथ बिजी रहते हो, तो वो स्कूल जाते तब करते हो कि फिर शाम को करते हो? किस तरह से, मतलब अब हमारे ऑडियंस को ये समझाइए कि आप किस तरह से अपना पूरे दिन में बिजनेस रन करते हैं, या सुबह करते हो, शाम को करते हो? अ, बिल्कुल बीइंग अ मॉम आपको पता है कि बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन वो वाली मेहनत नज़र नहीं आती है, राइट? और
इस बिज़नेस को करते हुए मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं बीच-बीच में अपने आप को भी टाइम दे सकती हूँ, अपने बिज़नेस को भी टाइम दे सकती हूँ और बच्चों के लिए भी जो भी काम होते हैं वो मैनेज कर सकती हूँ। जैसे मैं अब मतलब अब थोड़ा-थोड़ा छोटे-छोटे स्टेप्स लेती हूँ, जैसे कि बिज़नेस के लिए मैं अगर कुछ मुझे ट्रेनिंग साइट देखनी होती है, वो मैं थोड़ी देर के लिए देखती हूँ, साथ में मैं कुकिंग भी कर रही होती हूँ। इस तरह करके ना सब कुछ मैनेज होता है मेरे से ना, तो ये मुझे बहुत ईज़ी लगता है कि किस तरह से मतलब मैं अपना काम भी कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, कुकिंग वगैरह भी कर रही हूँ, घर के भी काम देख रही हूँ और साथ में मैं अपना बिज़नेस भी ट्रेन भी हो रही हूँ और अपना लर्न कर रही हूँ कि बिज़नेस को मैंने चलाना कैसे है और मेरा बिज़नेस साइड पे चल भी रहा है ऑटोमेशन पे। या वही, क्योंकि है ना हिना, मैं ये सबको मतलब कह दूं कि मैं भी ये करती हूँ। मैं जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा फोन चलता ही रहता है। आइदर मैं ये ट्रेनिंग देख रही हूँ या फिर मीटिंग चल रही है तो वो सुन रही हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सभी जो भी मॉम्स है वो कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि आई थिंक हमको भगवान ऐसे ही मतलब जब माँ बनते हैं ना तो ऑलरेडी हमको मल्टीटास्क करके भेजते हैं। तो हमारा ऑलरेडी माइंड चलता है कि चलो खाना बना रहे हो तो बच्चों को ये करवाओ। मैं कई बार अपनी छोटी वाली को बोलती हूँ कि चलो तुम होमवर्क करते जाओ, रीडिंग कर लो। तो मतलब सब कुछ साथ में चलता है। तो आई थिंक किसी भी मॉम के लिए एक बिजनेस रन करना आई थिंक इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मल्टीटास्किंग है। तो जी, आज फ़ोन तो हम ऐसे भी लेके चलते हैं, तो ये बिज़नेस क्योंकि हमारा फ़ोन बिज़नेस से हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कई बार तो हमारी हमारी मीटिंग तो सारी रिप्ले पे होती है, तो अगर हमने लाइव भी नहीं अटेंड की, वी कैन ऑलवेज़ वॉच रिप्ले। तो इट्स हुँ, बहुत मतलब कन्वीनिएंट होता है। तो बिल्कुल। मुझे आपको ये क्वेश्चन करना है हिना, कि कई हमारे मतलब ऑडियंस है वो सोचते हैं कि आपने जब स्टार्ट किया था तो आपके पास फियर था, मतलब जो कभी हमने कुछ किया नहीं है, तो आपने किस तरह से अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया? अम, देख मैं एक मतलब सबके लिए एक जनरल बात कर रही हूँ कि अगर आप स्केर्ड हैं या कंफ्यूज हैं, ऐसा फील कर रही हैं कि मैं पता नहीं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, तो आप या इस बात को ना याद रखें कि इसमें आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं, सबके साथ ऐसा ही होता है। फीलिंग कंफ्यूज का मतलब ये नहीं होता कि आप नहीं कर सकती। इवन के या स्मॉल स्टेप्स भी पावरफुल बिगिनिंग होती है। आप ट्रस्ट योरसेल्फ, आप सोच से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। या आपने बहुत अच्छी बात की हिना, कि हम कोई भी एक स्टेप ले तो इट्स हमारे पास बहुत सपोर्ट सिस्टम है। और स्पेशली इतनी सारी मॉम्स हैं, हम एक दूसरे को मिलते हैं, वर्चुअली मिलते हैं, हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सो यू आर नेवर गोइंग टू बी अलोन। आप कभी भी अकेली नहीं होगी, आपको कोई भी अभी अभी हमको टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी हिना को, मैंने जब मैं लाई गई तो मुझे प्रॉब्लम हुई, तो हम हमको कोई ना कोई हेल्प करता है। अभी मैंने वारदा को कांटेक्ट किया तो वारदा ने कहा कि मैं श्योर मैं उनको हेल्प कर दूंगी। सो हमारी कम्युनिटी में ऐसे कितने सारे है लोग जो ऑलवेज रेडी होते हैं जो हमको हेल्प करें। सो यही ब्यूटी बिल्कुल, है कि आपके पास हम लोग पास में नहीं है तो भी हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और वादा हिना, ये बताइए कि आपने किसी को भी जो भी स्केप्टिकल हो बिजनेस के बारे में, तो वो कौन सा स्टेप लेकर ये बिजनेस कर सकते हैं, वो अपने स्केप्टिक्स को किस तरह से मिटा सकते हैं, मतलब अगर वो सोच रहे हैं कि उनको चालू करना है, नहीं कर पाते, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो कर सकते हैं? स्केप्टिकल होना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें कोई भी काम जो हमें बिल्कुल न्यू काम होता है, उसको पूरा देख सुनना पड़ता है, ताकि हमें समझ आए कि असल में है क्या चीज़। आपको ज़रूर ये करना चाहिए कि अगर आप ये कोई नया अपना ऐसा काम ढूँढ रहे हैं, जो कि आपके लिए फ्लेक्सिबल हो और आप बिल्कुल आप अपनी मतलब अपने पेस पे कर सकें, तो आपको लाज़मी उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मुकम्मल तौर पे जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको वो अपॉर्च्युनिटी समझ नहीं आएगी और जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये आपके लिए बेटर है कि नहीं है, इसको शुरू करना चाहिए कि नहीं। अगर आप पहले ही स्टेप पे पीछे हो जाएँगे, तो जो आप हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा चांस मिल रहा हो आपको, वो आप खो देंगे। तो मैं यही कहूँगी, आप स्केप्टिकल होना बिल्कुल अच्छी बात है, मैं भी स्केप्टिकल थी जब मैंने शुरू किया था।
लेकिन फिर मैंने इसको पहले एक्सप्लोर किया पूरा कि एक दफ़ा देखना ज़रूर चाहिए कि है क्या चीज़, मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली। इस बिज़नेस में बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल हमें ए टू ज़ेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाती है पहले। जब हमें मुकम्मल कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हम कर सकते हैं, तो फिर हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको लाज़मी पहला स्टेप लेना चाहिए, दूसरा भी दिल दिल लेना चाहिए, मुकम्मल एक्सप्लोर ज़रूर करनी चाहिए नई न्यू अपॉर्च्युनिटी को। थैंक यू हिना। और वही है कि नेक्स्ट स्टेप ये है कि 149 पे करना होता है, क्योंकि तभी आपको मतलब डिटेल, कई कई लोग हमको सारे क्वेश्चंस करे तो हम लोग यही कहते हैं कि फर्स्ट पहले वेबिनार देखो। पहले तो आपको रजिस्टर करना है, वेबिनार देखो। तो वेबिनार में कई लोग मतलब हम लोग लाइव वेबिनार करते हैं, ट्वाइस अ वीक होता है। तो आप कहीं भी जा सकते हो, हिना के पेज पे जा सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करो, जैसे हिना ने कहा, अगर आप सवाल नहीं करोगे, स्केप्टिज्म, मैं भी स्केप्टिकल थी, यही इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया है कि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप क्लियर करो। आप सवाल कर सकते हो हमको, फोन पे बात कर सकते हो। मैं आई यूजुअली गो ऑन फोन ही ना। अगर कोई भी समझे मुझे क्वेश्चन करते हैं तो मैं उनको फोन पे समझाती हूँ, क्योंकि हम लोग कोई मतलब कोई गलत बात तो कर नहीं रही। इट्स अ रियल जी। बिजनेस। अगर उनको नहीं समझ में आने के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं कर सकते, दैट्स ओके, वो उनका डिसीजन है। आप लास्ट वर्ड क्या बोलोगे हमारे ऑडियंस को? अगर उनको स्टार्ट करना है तो उनको कौन सा स्टेप करना है, और फिर हम लोग फिनिश कर देते हैं। बिल्कुल। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप कॉल पे बात करें, और हम लोग जो ऑलरेडी बिज़नेस में हैं, हमारे कोचेज़ हैं, हम हैं, हमारी पूरी टीम होती है हमारे साथ। आप किसी से भी बात कर सकते हैं। आप आपके अपनी जितनी भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए, जो भी आंसर्स चाहिए आपको, आप पूछें ज़रूर। अगर आप पीछे हट जाएँगे तो मैं ये समझती हूँ कि आप अपॉर्च्युनिटीज़ खो देंगे। आप सही बात कर रहे हो। एनीवे, हीना, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे पेज पे आए। इट वाज थैंक यू। अमेजिंग। जी, आई होप आपने कि मुझे हमने बुलाया, किसी थैंक यू सो मच। किसी भी हमने मॉम को हमने इंस्पायर किया हो। जो भी हमारा रिप्ले देखेगा, प्लीज टेक एक्शन। आप हीना को संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हो, क्वेश्चंस कीजिए। इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, हम लोग आपको सिखाएंगे। जो भी हमने ये बिजनेस प्लेटफॉर्म से सीखा है, वो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच हीना, आपके टाइम के लिए। एंड वापस मिलेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय बाय।